जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का पेपर आप सभी का कैसा हुआ? कक्षा 12 का अर्धवार्षिक का पेपर भूगोल का कैसा हुआ प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, आज का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा मेरे मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों का। जो मैंने प्रश्न बताए है जैसे के जैसे पेपर में छपे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरी दो ही क्लासें आप देखना प्यारे विद्यार्थियों, एक इवनिंग वाली एक मॉर्निंग वाली। ठीक है, बड़े प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे सभी। देखिएगा, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। अगर मैं देखो भूगोल की कल मैं 2 ही लाइव क्लास ले पाया, क्या पता मैं 4-5 क्लास ले लेता भूगोल की तो फिर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है कोई भी 4-5 क्वेश्चन कह सकता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन वो बाहर आ गए होंगे, बाकी पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मेरी 4-5 क्लास अगर आ जाती थी भूगोल की, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिला, फिर भी कोशिश करके मैं 2 क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, तो पूरा ही पेपर छप गया। बस पढ़ने वाले विद्यार्थी होने चाहिए प्यारे विद्यार्थी। ये पीडीएफ बनाकर एक भाई ने भेजी, देवेंद्र नाम था उसका, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मदद करते रहे। 6-7 विद्यार्थी थे जिन्होंने अच्छी अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ बनाकर भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। चलो तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने भूगोल का पेपर है। इस पेपर का मैं अभी सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि भूगोल की जिन्होंने सीरीज ली प्यारे विद्यार्थियों, उनको तो अच्छे से पता चले कि होगा कि सीरीज में कितना क्या प्रश्न, यानी सीरीज से कितने प्रश्न आते हैं। लगभग सभी प्रश्न सीरीज में से मिल जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। भूगोल की सीरीज आप ले ली जिन्होंने, उनका तो काम अच्छा हो गया, और जिन्होंने मेरे क्लासे भी अटेंड की उनका भी काम अच्छा हो गया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थी, जिन्होंने भूगोल की सीरीज ली है तो उनको बोर्ड जो सीरीज मिलेगी वो फ्री में मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। 50 रुपये में सीरीज मिल रही थी। और जिनको भी अब अगले पेपर यानी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की सीरीज चाहिए, तो ये आपके स्कैनर दे रखा है, स्कैनर, इस स्कैनर पर आप पेमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है नहीं, स्कैनर पर पेमेंट करके, और आपको मैं नंबर दे रहा हूँ 97 84 89 25 50। इन पर आप जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये व्हाट्सअप नंबर है प्यारे विद्यार्थियों, ये व्हाट्सअप नंबर है 97 84 89 25 50। ये व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों आप पेमेंट करके 50 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इन पर भेज सकते हो, आपको पॉलिटिकल साइंस की सीरीज मिल जाएगी। या फिर आप नंबरों पर करना चाहते हो तो 88 240 75 007, ये है प्यारे विद्यार्थियों पेमेंट नंबर। अगर आप पेमेंट फोन पे यानी गूगल पे जो भी चलाते हो आप, फोन पे पेटीएम नंबर है, इन पर पेमेंट करके अभी जो मैंने नंबर दिए तो उन पर मैसेज कर देना, वो पहले वाला व्हाट्सअप नंबर बताइए मैंने। ठीक है, चलो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपके सामने आया था कि रुको और जाओ प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कहा रुकता है और जाता है, कौन रुकता है और जाता है? टेलर रुकता है और जाता है। बताया नहीं बताया था प्यारे विद्यार्थियों? मैंने बताया था आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से। मैंने कहा कि रुको और जाओ निश्चय बात संकल्पना किसकी है? तो मैंने कहा कि रुकता है, जाता है, टेलर, जाता है, टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर सभी विद्यार्थियों ने किया होगा। दूसरा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, मानव विकास का अर्थ यहाँ पर पूछा है कि मानव विकास का अर्थ क्या है? तो मानव विकास का अर्थ मैंने बताया था कि मानव विकास का अर्थ होता है मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन, मनुष्य के गुणों में क्या हो? परिवर्तन हो। तो प्यारे विद्यार्थियों गुणात्मक परिवर्तन कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, तो सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न था हमारे सामने कि प्रवास का अपकर्ष कार्य क्या होता है? अरे महामारी, जहाँ महामारी, अपकर्ष का मतलब अपनी ओर आकर्षित करना। अरे जहाँ महामारी है फैल रही है तो वहां पर जाने का मन करेगा? नहीं। राजनीतिक उपद्रव? नहीं। ये प्रतिकर्ष है, दोनों ही कारक प्रतिकर्ष हुए। प्राकृतिक आपदा ये प्रतिकर्ष है। यार बड़ी अच्छी बात तो ये है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने ऑप्शन में लिए थे वो है जैसे कि जैसे ही मिल रहे हैं। आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनर शायद मेरे हिसाब से अपनी क्लास देख कर ही वीडियो मतलब पेपर बना रहे हैं। देखो काम के बेहतर अवसर, चौथा ऑप्शन मैंने किया था उस समय, देखो ऑप्शन में कोई चेंजिंग नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। प्राकृतिक काम के बेहतर अवसर इसका राइट आंसर होने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कोलकड़ो किस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया? कोलकड़ो जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया, मैंने कितने बार बताया था प्यारे विद्यार्थियों कि सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि है, सामूहिक कृषि, उस सामूहिक कृषि को कोलखड़ोज नाम से जाना जाता है। आप सभी विद्यार्थियों को मैंने अच्छे से बताया था। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों की विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? सभी विद्यार्थियों को मैंने अच्छे से बताया था प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय क्षेत्र, मॉर्निंग वाली क्लास में बताया, साथ ही इवनिंग वाली क्लास के अंदर भी बताया। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? ये यूरोप महाद्वीप में मिलता है। ये सीरीज के अंदर है जैसे कि जैसे प्रश्न दे रखा प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज में दे रखा, आप सभी को पता होगा, जिन्होंने सीरीज पढ़ी उनको पता ही होगा ये प्रश्न। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम रेल मार्ग कौन सा है? जिन विद्यार्थियों के पास सीरीज है उन सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो मैंने सुबह भी करवाया और इवनिंग वाली क्लास में भी करवाया। मैंने कहा कि बिहार है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने कहा कि न्यूनतम भी याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थी आप खुद देख सकते हो अच्छे से। आगे प्रश्न है आपके सामने प्यारे विद्यार्थी के ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखतः कौन सी क्रिया होती है?
अरे ग्रामीण बस्ती प्रिय विद्यार्थियों प्राथमिक क्रिया पर निर्भर नहीं करती क्या? मैंने बताया था प्राथमिक और द्वितीय क्रिया में अंतर। मैंने कहा प्राथमिक क्रिया कृषि कार्यों पर निर्भर होती है, ठीक है, आपको बताया नहीं बताया अच्छे से? तो यहाँ पर देखिएगा कि ग्रामीण बस्तियाँ जो होती हैं वो प्रिय विद्यार्थियों वो प्राथमिक गतिविधियों पर आश्रित होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया था? मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन लिया, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? तो मैंने कहा कि राजस्थान के अलवर जिले में। मैंने कहा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी मुझे बताएंगे जल्दी से नीरू मीरू कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? नीरू मीरू कार्यक्रम, तो आप सभी विद्यार्थियों ने लाइव में आंसर दिया फटाफट फटाफट, बिल्कुल आंध्र प्रदेश। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आंध्र प्रदेश बिल्कुल हमारा राइट आंसर था। सभी विद्यार्थियों ने अच्छा किया होगा मेरे हिसाब से। और प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? बहुत विशेष में क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम से संबंधित है इसका संबंध। अगला प्रश्न था आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अरे प्यारे विद्यार्थियों अम्ल वर्षा ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है, वायु प्रदूषण करना था, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, खालिस्तान के अंदर आपको पूछे रिक्त स्थान वाले प्रश्न कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? कितने देश सम्मिलित है? 189 देश सम्मिलित है, जिसमें भारत का 131वां स्थान था। ये आपको मैंने करवा रखा था, पहले सीरीज में भी मिल जाएगा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? मैंने सुबह भी करवाया था, मैंने कहा कि यह प्रश्न आएगा आएगा आएगा, इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा, फेजेंडा हो जाएगा। प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों परिवहन की मांग। अरे परिवहन की मांग खालिस्तान के आकार पर प्रभावित होती है। ये परिवहन की मांग आप सभी जनसंख्या के आकार प्रवर्तित होती है, तो यहाँ पर आपको करना था जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न था आपके सामने मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण कौन सा था? तो आपको रेशम मार्ग करना था प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, ध्यान रखे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखो नहीं करवाया, बस ये एक क्वेश्चन था। अरवानी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। अरे बड़ी अच्छी बात तो ये कि फिर देखो अरवानी पानी संसद कार्यक्रम भी आ गया, नीरू मीरू कार्यक्रम भी आ गया। अरे दोनों ही प्रश्न मैंने बताए, दोनों प्रश्न आपको पता होगा फिर विद्यार्थियों, एक ही स्लाइड पर बताए थे, दोनों प्रश्न आ गए। अरे ये तीसरे भी आ गए, ये भी एक ही स्लाइड पर था कि भारतीय रेल प्रणाली को 18 मंडलों में विभाजित किया गया था प्यारे विद्यार्थियों। सीरीज में देखो क्वेश्चन है जैसे जैसे देखो छपा हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ जिन्होंने सीरीज ली उन विद्यार्थियों का तो मैं कहता हूँ क्या ही प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर छप गया। खालिस्तान कार्यक्रम देखिएगा, खालिस्तान कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है। अरे वही था नमामि गंगे कार्यक्रम, इतना इजी प्रश्न आपके सीरीज में ये पेपर क्वेश्चन मिल जाएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 2014 के अंदर। उसी प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के नाम, अरे घटकों के नाम भी बताए थे मैंने आप सभी को कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, वो याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जन्म दर करना था, मृत्यु दर करना था, प्रवास करना था, ये सभी प्रश्न देखो मैंने करवाए हुए हैं। जो विद्यार्थी मेरे साथ डेली जुड़ा हुआ है और अच्छे ढंग से मैं जो तैयारी करवाऊँ मेरे अनुसार वो चल रहा है, उस विद्यार्थी को तो बिल्कुल पूरे नंबर आए होंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, विश्व व्यापार संगठन मैंने करवाया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। अब ये क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था कि नहीं था, जो देशों के बीच व्यापार से जुड़े नियमों और विनियमों का तय करता है प्रिय विद्यार्थियों। ये प्रश्न भी आपको मैंने करवाया था ये। उसी प्रकार से मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। मैंने कहा कि मानव बस्ती, मैंने कितने बार उदाहरण दे के समझाई, मैंने कहा प्रिय विद्यार्थी याद करना, मोरनी में करवाया था ये प्रश्न। अरे मानव बस्ती को परिभाषित, मैंने कहा कि स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ वहाँ पर मनुष्य का निवास हो, ये मानव बस्ती कहलाती है, याद रखें आप सभी। भारत के विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं, अरे विदेशी व्यापार, ये विदेशी वाला क्वेश्चन करवाने का, भारत विदेशी व्यापार की विशेषताएं, विदेशी व्यापार की विशेषता बिल्कुल ये सब प्रश्न आपको देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको जो है सीरीज में मिल जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये सब जितने भी जो प्रश्न है आपके सामने मैं लेके आया हूँ ये सभी प्रश्न आपके सीरीज में थे, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सीरीज से एक प्रश्न भी बाहर नहीं है। ठीक है, इसलिए तो मैं कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों सीरीज ले लो, ज़्यादा प्राइस नहीं, बस 50 रुपये थी। तो भारत के विदेशी व्यापार की कोई दो विशेषता आप बता सकते थे इसमें, जैसे विदेशी व्यापार की भाई किसी देश की उन्नत का मूल आधार है विदेशी व्यापार। ठीक है, और विदेशी व्यापार से क्या होता है, राजस्व बढ़ता है और उत्पाद का जीवनकाल बढ़ता है, बस ऐसे करना था इसके अंदर। ठीक है, और भी बहुत से उदाहरण है, जैसे विदेशी व्यापार में देशों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, कोई भी आप लिख सकते थे विदेशी व्यापार के अंदर। ठीक है, मैंने बताया था द्विपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार, ये प्रकार है विदेशी व्यापार के, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार, अनेक देशों के साथ होने वाला व्यापार। किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ये तो बच्चा बच्चा प्रश्न कर सकता है। अरे यार ये क्या करवाने वाला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण। अरे ध्वनि प्रदूषण तो ये तो बच्चा बच्चा नहीं कर सकता क्या? ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण वातावरण में अवांछित और परेशान करने वाली ध्वनियों से होने वाली जो समस्या होती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न था, जिसमें देखो वाहनों का शोर हो गया जोर जोर से, अरे खनन कार्य होगा उद्योगों में हो रहा है तो वो जोर जोर से आवाज़ होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। बहुत से उदाहरण है, कारखानों जैसे भारी मशीन और जैसे कारखाने चल रहे कारखाने, तो वहाँ पर भारी मशीन है तो जोर जोर से उनकी आवाज़, तो ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। उसी प्रकार से खंड ब आ गया, खंड ब, और खंड ब में आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र भूगे उपक्षेत्र। अरे उपक्षेत्र मैंने बताइए नहीं बताइए प्यारे विद्यार्थियों, अरे आप खुद बताओ देखे, अरे आप सभी को मैंने बताइए ना बताइए दोस्तों अच्छे से, मैंने आप सभी को बताया था, मैंने कहा उपक्षेत्र प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। तो ये प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, देख सकते हो आप सभी। उपक्षेत्र में संसाधन भूगोल आप कर सकते थे, पर्यटन भूगोल कर सकते थे, कृषि भूगोल कर सकते थे, उद्योग भूगोल कर सकते, व्यापार भूगोल कर सकते थे। प्यारे विद्यार्थियों बार बार एक्सप्लेन कर करके बता रहा था, ये आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे आपके सामने क्वेश्चन, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, अरे किसी देश की आर्थिक प्रगति और जनसंख्या वृद्धि के बीच को बताता है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, और इसके तहत प्रमुख परामर्श था, ये भी प्रश्न मैंने करवा रखा था प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा इसको देख लेना अच्छे तरीके से, ये प्रश्न आपके आएगा। ठीक है, उसे ये बिल्कुल इसी प्रश्न 22 होता है, मतलब मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों 22 रोतन, 22 मतलब क्या होता है बाहर, अरे बाहर मतलब किसी बाहरी व्यक्ति या समूह कंपनी से काम करवाना, ये होता है 22 रोतन।
ठीक है, ये करवा रखे प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास की दो अनुकूल दशाएं और भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम बताओ। सब प्रश्न करवा रखे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख लो एक बार जल्दी से। अब देखो आगे मैं अगले अगले सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। ये देखो इस प्रकार से और क्वेश्चन पूछा, ये कौन सा था, ये क्रम 10वां था और ये 11वां क्रम था। भाई ने पीडीएफ बना के भेजी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी में भेजी है। विनिर्माण से क्या तात्पर्य, कच्चे माल को मूल्य वाले वस्तु के रूप में बदलना। आधुनिक बड़े पैमाने विनिर्माण की विशेषता बताओ। सब प्रश्न करवा रखे हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी देखो अथवा वाला भी प्रश्न मैंने करवा दिया है। और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषताएं सीरीज के अंदर मिलेगा है। जैसे मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित हुई, 2002 के अंदर घोषित थी। प्यारे विद्यार्थियों, वर्षा जल संग्रहण के अर्थ बताते हुए उनसे लाभों को बताइएगा। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो। भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के नाम बताओ। अरे परंपरा चल रहा है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ये परंपरागत जो परंपरा से नहीं है, अभी वर्तमान युग में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये करना था इसमें। ठीक है, खनन किसे कहते हैं, खनन क्रियाओं के द्वारा निकाले गए भौतिक रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी है वो खनिज कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है ये प्रश्न आइए आपके सामने। ये गेय निर्वाह कृषि, मैंने कहा चावल गेय निर्वाह कृषि का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और विस्तृत वाणिज्य कृषि और अनाज कृषि में देखो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि तुलना, बहुत ईजी प्रश्न। वाणिज्य पशुपालन, ये करवाए ना करवाए, सुबह करवाया था प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा। भारतीय कृषि के प्रमुख पे एक प्रश्न देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया था। मैंने कहा कि जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाला कारक प्यारे विद्यार्थियों, कैसे भी हो इस प्रश्न को याद कर लेना, ये प्रश्न आपके आएगा। जब मैं ये प्रश्न करवा रहा था तो एग्जामिनर खुद पेपर को देख रहा था, मैं मेरी क्लास देख रहा था प्यारे विद्यार्थियों। आपके पेपर बनाने वाला मेरी क्लास देख रहा था कि जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाला, तो सोचा कि यार वास्तव में बार बार बोल रहा है, सुबह भी बोल रहा है, इवनिंग में बोल रहा है, इस प्रश्न को देते ही नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों कोई बात नहीं दिया तो देख सकते हैं। भारतीय कृषि की समस्या मैंने मॉर्निंग में करवाया था। मैंने कहा क्या समस्या है, ऋणग्रस्तता। सबसे पहले छोटे खेत, वाणिज्यकरण का अभाव। ठीक है, भारतीय किसान जो है वो खेती तो करते हैं और इधर सूखे हुआ काल पड़ जाता है, और किसान जो है वो क्या होते हैं, कर्ज से पैसे उठाते हैं, कैसे भी करके वो खेती करते हैं और फिर बाद में इतना कृषि से मुनाफा नहीं कमा पाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। छोटे खेत और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और वाणिज्यकरण का अभाव है। हमारे खाद्यान्न फसल अधिक उगाते हैं हम, जो और बाजार में बेचने के लिए जो काम में ली जाती है व्यापारिक फसलें वो बहुत कम उगाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण देकर आपको समझा था प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो ये आ गया, कोई नहीं एग्जामिनर देख रहा था क्या हुआ, ये नहीं है तो ये आ गया, मैंने ये बता दिया। फिर विद्यार्थियों ये देखो 16वां और 17वां क्वेश्चन नंबर के प्रश्न है आपके। अरे यार बहुत ईजी, 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन थे, 1.5 नंबर के। तो इसमें क्या करना था प्यारे विद्यार्थियों, सिडनी है, लंदन है, केप टाउन है, न्यूयॉर्क कर सकते हैं। मैप में भरना था विश्व मानचित्र में। अब सिडनी तो आप सब जानते होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा यानी पुराना शहर था, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में करना था इसमें। लंदन की बात करें, लंदन, अरे लंदन नहीं जानोगे, लंदन तो वो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड की राजधानी है ना भाई लंदन। उसी प्रकार से केप टाउन की बात करें तो केप टाउन अपना वो है, वो अफ्रीका के अंदर भरना था इसमें। न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर करना था। बस ये था अपना विद्यार्थियों, और ये विश्व मानचित्र था। उसी प्रकार से नीचे अथवा में दे रखा है जैसे भारतीय मानचित्र, कोई 3 करने थे, कोई 3 सभी करना जरूरी नहीं थे इसमें भी कोई 3 करने थे। जैसे इसमें कोची है, हल्दी है, पारादीप है, कांडला। और कांडला तो ध्यान है, गुजरात के अंदर है कांडला बंदर का नाम भी सुना होगा ना आपने, गुजरात के अंदर था ये। उसी प्रकार से पारादीप कटे, पारादीप ओडिशा राज्य में है नहीं, जगतपुर जिले के अंदर, जगत सिंहपुर जिला है। ठीक है भाई पर उसी प्रकार से हल्दिया की बात करें तो हल्दिया कहाँ है, हल्दिया, अरे हल्दिया पश्चिम बंगाल में, ये भी पश्चिम बंगाल में। ये भी कोची की बात करें तो कोची आपके केरल में हो जाएगा, कोची केरल में है ना, कोची, अरे कोची केरल में बेत में भरना था बस। और इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर करवा दिया प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ईजी और बहुत ही सरल पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो आपका पॉलिटिकल साइंस पर होगा। बस थोड़ा क्या, थोड़ा मेरा गला थोड़ा जाम हो रखा है प्यारे विद्यार्थियों, बस मैं जल्द ठीक होकर आपके सामने बस क्लास से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से लगे रहो, तैयारी करते रहो प्यारे विद्यार्थियों। और हाँ, जिनको भी अगर सीरीज जो भी चाहिए तो मैं स्कैनर दे दिया मैंने शुरुआत में, वहाँ पेमेंट जरूर कर देना और 50 रुपये में सीरीज मिल जाएगी आपको। ओके, जय हिंद।